गुड मॉर्निंग, मेरा नाम है सतेंद्र शर्मा। आज मैं आपको बताऊंगा टीबीटी के बारे में। टीबीटी क्या होता है, क्यों होता है और किस लिए किया जाता है। अगर किसी भी तरीके का मतलब हॉट परमिट के लिए अगर काम किया जाता है, अगर कोई काम किया जाता है तो हम उसके प्रति ये बताते हैं कि सुरक्षा कैसे लेना है। टीबीटी टूल बॉक्स टॉक। आज हम बताएंगे कि हमारा मैनुअल एक्सप्रेशन हो चुका है, हमने पाइपलाइन का था यहाँ पे काम किया है। अब हम ये लोग जैसे हमारे वर्कर्स काम कर रहे हैं तो हम इनके सुरक्षा गाइडलाइन बताएंगे कि इनको किस तरीके से सुरक्षित रहना है और एक दूसरे का ख्याल रखना है। क्योंकि अगर काम कर रहे हैं तो बैकफिलिंग में मैनुअल एक्सवेशन होता है। अगर एक्सवेशन डेप्थ में है तो इसे देखा जाता है कि किसी को कोई इसमें चोट न लगे। अगर नीचे जाए तो एक दूसरे का ध्यान देना है। और अगर जैसे हम काउंट करते हैं कि कितने लोग हैं, जैसे आज 3 लोग हैं तो टीबीटी में हम क्या करेंगे, 3 लोग का नाम लिखेंगे, उन लोग से साइन कराएंगे कि हाँ हम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि काम क्या करना है, कैसे करना है। पूरी प्लानिंग होता है और सेफ्टी पर्पज, मतलब टीबीटी देखा जाए तो मोस्टली दिया जाता है सेफ्टी पर्पज़ के लिए कि हम क्या काम करने वाले हैं, कितनी सेफ्टी लेने वाले हैं। थैंक यू सो मच। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि टीबीटी टूल बॉक्स टॉक रिपोर्ट हम तैयार करने वाले हैं। जितने लोग हमारे लोग काम कर रहे थे हम उन लोग का नाम लिख लेते हैं और उनके पोजीशन कि उनका डेजिग्नेशन क्या है और उनसे हम साइन कराते हैं और साइन करा के हम उसको इस तरीके से भरते हैं। जैसे हमारा जितने एम्प्लॉय थे इतने हो गए। अब हम चेक करेंगे कि कितने तारीख का 4/12/2021 के लिए हम बनाएंगे। हमारे काम क्या चल रहा है तो कोटिंग रिफर्बिशमेंट प्रोजेक्ट हो जाएगा हमारा। कॉन्ट्रैक्टर नेम हो जाएगा AIPL यानी कि एडवांस इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, कंडक्टेड बाय, अगर मैं यहाँ पे अब नाम लिखूँगा कि किसने किया है, सतेंद्र शर्मा। कॉन्ट्रैक्टर सुपरवाइजर नेम यानी कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर होगा उसका एक आदमी सुपरवाइजर होता है जो डील करता है, जिसके बीच में हम कि हाँ ये हमारा काम होना चाहिए और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। तो ये है निपुण जी। लोकेशन, हम ये डिसाइड करते हैं कि किस लोकेशन पे टीबीटी के लिए हम काम कर रहे हैं। तो हमारा लोकेशन हो जाएगा 401.360.0। जॉब प्रोसीड्यूर फॉर हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट प्लान, इसे हम शॉर्ट में HSE कहते हैं। HSE ये हमें डिफाइन करता है कि हेल्थ को भी रिस्पॉन्सिबल देना है, सेफ्टी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है और इन्वायरमेंट, हमें किसी भी तरीके से ऐसा कोई काम नहीं करना है जिस पे हमारे इन्वायरमेंट पे फ़र्क पड़े। जैसे हमारा ये काम है, हम एडवांस इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, हमने ट्रैक्टरबल डील करता है, ऑयल इंडिया लिमिटेड का हमने प्रोजेक्ट लिया हुआ है। अब हम इसमें क्या करते हैं, हजार्डस आइडेंटिफिकेशन। पहले हम ये बताना चाहेंगे कि ये जॉब डिस्क्रिप्शन, एक्सवेशन, OCR, BR कोटिंग। जब हम जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या करने वाले हैं तो पहले एक्सवेशन, ट्रेंचिंग करेंगे, खुदाई करेंगे। फिर उसके बाद OCR, ओल्ड कोटिंग रिमूवल करेंगे। फिर हम उस पर नया कोटिंग बार लगाएंगे जिसको हम लोग रिफर्बिशमेंट वर्क कहते हैं, कोटिंग रिफर्बिशमेंट वर्क करते हैं। उसके बाद हम जैसे को तैसा था उसको हम फिर रेस्टोर करके बैक फिलिंग कर देते हैं और उसके बाद हम रेस्टोरेशन करते हैं। अब हजार्ड आइडेंटिफिकेशन में तो सोचिए कि अगर हम गड्ढे में काम करें तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है मट्टी कोलैप्स होना, यानी कि सॉइल कोलैप्स हो सकता है। अब वहाँ पे पानी निकलेगा, वाटर सीपेज होगा। दूसरा चीज़ हम क्या कर सकते हैं, अगर मट्टी गिर रहा है हो सकता है वहाँ पे इलेक्ट्रिकल वायर मिल सकता हो, बगल में ट्री भी मिल सकता है, ट्री हो सकता है, वाटर सीपेज हो सकता है। और हम देखेंगे कि अगर हम हजार्ड काम कर रहे हैं तो पाइप को हम OCR करते हैं, इनकी ओल्ड कोटिंग रिमूवर। तो उस समय हमारा हो सकता है कि पाइप डैमेज हो जाए, तो हम लिखेंगे पाइप डैमेज ड्यूरिंग OCR। ठीक है, अब हम लेंगे प्रिकॉशन में हम क्या लेंगे कि अगर वाटर कोलैप्स हो रहा है तो वाटर सीपेज की वजह से होगा, या तो मट्टी अगर हम उसके अगल बगल रखते हैं तो हम क्या करेंगे, पहले जो मट्टी रखेंगे उसको थोड़ा दूरी पर रखेंगे, यानी कि हम लिखेंगे एक्सवेटेड
soil keep 1.5 meter away to trench edge। हम मट्टी को क्या करेंगे, उसके एज से थोड़ा दूर रखेंगे जिससे हमारी मट्टी सुरक्षित हो। दूसरा करेंगे पंप सेट यूज करेंगे, क्योंकि हमें वाटर सीपेज हो रहा है, यानी कि बहुत सारा पानी नीचे से निकल रहा है, तो हम क्या करेंगे, पंप सेट यूज करेंगे। पंप सेट यूजिंग फॉर डिवॉटरिंग। अब हमारे जो काम करते हैं पाइप के बगल में, उसके ऊपर एक बगल में OFC केबल होता है, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन केबल। अगर वो एक बार करता है तो हमारे कंपनी को 2.5 लाख का नुकसान होता है। तो ये पूरी हमारे जिम्मेदारी होती है कि हम उसका ख्याल रखें कि किसी तरीके से उसको डैमेज ना हो पाए। तो हमारे टीम को सबको पता होता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, रोज TBT कराते हैं, सुबह और एक बार दोपहर में रिमाइंडर के तौर पे। हम यही फिर से बताते हैं कि OFC को नुकसान नहीं होना चाहिए, OFC को किसी तरीके से हार्मफुल नहीं होना चाहिए, आपको खुद की सावधानी लेना चाहिए। तो हमारी टीम पहले से स्किल्ड आती है, टीम इज फुल्ली स्किल्ड रहती है, एंड एवरी वन नोज अबाउट OFC केबल एंड यूज ऑफ। और हम वो भी जानते हैं वो लोग कि OFC के लोकेशन जो है उसकी यूज़ क्या होती है। आपको भी पता होगा ये, अगर नहीं पता है तो आप बताइए कमेंट में OFC क्या होता है, और इसके बारे में अगर और कुछ जानना चाहते हैं तो हम आपको बताएंगे पूरी जानकारी के साथ। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के बारे में पूरी डीपली नॉलेज लेना चाहें तो प्लीज़ कमेंट एंड शेयर करें। और यहाँ पे हम डिसाइड करते हैं कि हमारा HSC साइन करेगा कि साइट इंजीनियर। तो जैसे कि मैंने बताया कि मैं साइट इंजीनियर हूँ यहाँ का, तो साइट इंजीनियर हो जाएंगे सतेंद्र शर्मा। अब हमारी दूसरी कंपनी जो TPI की होती है, यानी कि थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन करने के लिए या तो ऑयल खुद करें या तो टैपल करें, यानी कि टैपल मतलब ट्रैक्टेबल इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो ये डील करती है टैपल, जो कि मैं थोड़ी देर बाद कराऊंगा। और ये हमारा TBT कंप्लीट हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको किसी भी तरीके की जानकारी चाहिए तो प्लीज़ फ्रीली टू आस्क मी, आई एम हेयर फॉर यू। थैंक यू सो मच। कमेंट करिए और बताइए कैसा लगा आपको, और कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए, हम आपको ज़रूर बताएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।